बुध की लगेगी बम्पर लॉटरी। जी हाँ, आपने थंबनेल में पढ़ा कि 11 दिन ज़बरदस्त लाभ। मित्रों, दो ग्रह मिलकर के ज़बरदस्त महागठबंधन की एक सरकार बनाएंगे और 6 राशियों को होगा बड़ा ही ज़बरदस्त लाभ। इन 6 राशियों में से भी 3 ऐसी रहेंगी जिनको नॉर्मल फल मिलेगा और लगभग 3 ऐसी रहेंगी, 3 नहीं 4 ऐसी रहेंगी जिनको बहुत अच्छा फल मिलेगा और 2 को नॉर्मल मिलेगा। ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक, थॉट प्रोसेस को चलाने वाले ग्रह यदि धन की वृद्धि हो जाए, पैसा आ जाए, अचानक कहीं से पैसा आ जाए, बम्पर पैसा आ जाए, बड़ा पैसा आ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत प्रसन्न तो हो ही जाता है। पैसे की इच्छा, पैसे की चाह तो हर व्यक्ति को होती है। एक गरीब से लेकर के और एक जितना भी कितना ही बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो, जिसके पास अपार धन हो, वो भी कभी ये नहीं करेगा कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। सब चाहते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में हर किसी को धन मिलना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति अमीर बन गया, हर व्यक्ति के पास पैसा आ गया, तो फिर और जो बाकी की चीज़ें हैं जो बिना धन के अभाव में चलती हैं, वो सिस्टम कलेप्स हो जाएगा। इसलिए भगवान ने हर व्यक्ति के लिए एक समय और एक निर्धारण किया है धन के रूप में। हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी के रूप में वास होता है। एक बार लक्ष्मी जी जरूर आती हैं, पर ये समझने की बात है कि आप और हम उसको किस प्रकार से समझ रहे हैं और उस समय का किस रूप में सदुपयोग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करूंगा वीडियो में, वो बात मेरी आपसे रहेगी एक तो बुध ग्रह की और दूसरा शुक्र की। एक बार फिर से समय लौट रहा है और समय लौट रहा है बड़ी पावरफुल सिचुएशन में। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? कारण ये है कि दिनांक 22 तारीख को तुला राशि में ज्ञान के, बुद्धि के कारक बुध फास्ट तीव्र मूविंग प्लैनेट गोचर कर रहे हैं सुबह 8:20 पर। और 27 तारीख को सितंबर में ही ये तुला राशि में ही वक्री भी हो जाएंगे और 2 अक्टूबर को फिर ये वापस कन्या में चले जाएंगे, उल्टे चले जाएंगे, तुला से निकल के एक राशि पीछे। तो फिर एक बार भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, वो 2 अक्टूबर से बनेगा, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पर अभी जो ये 11 दिन का योग है 22 से लेकर के और 2 अक्टूबर तक का, ये बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन है। ऐसा फल है कि जिसकी कल्पना करने में भी बड़ी खुशी हो रही है। देखिए, शुक्र बुध को मित्र मानता है, बुध शुक्र को मानता है, दोनों एक दूसरे को मित्र मानते हैं। अब 2 मित्र एक ही जगह रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है अच्छा फल देंगे। अब ये फल क्यों ज़्यादा बढ़ गया? उसका कारण ये है कि शुक्र तुला राशि में अपने ही घर में चल रहे हैं, वहाँ पर स्वागत समारोह होगा बुध का। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों मिलकर के आपको उठा देंगे। और कैसे क्षेत्र में आपको फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि बुध एक्टिव प्लैनेट है और शुक्र फिल्म लाइन का है, तो फिल्म लाइन से लाभ मिलेगा। आपको लाभ मिलेगा कंसल्टेंसी से, आपको नीतियों से लाभ मिलेगा। अगर आप पॉलिसी मेकर हैं, आप केवल नीतिवान रूप में काम करते हैं, आपके लोग सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बाकी फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम रहती है, कंसल्टेंट हैं आप, और कंसल्टेंट भी किसी भी रूप में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लेखन संपादन का काम करते हैं, कविताएं लिखते हैं, कॉमेडियन हैं, स्टेज शो करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप हॉस्पिटैलिटी लाइन में, होटल लाइन, बियर बार, रेस्टोरेंट में हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप राजनीति में हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको यहाँ पर लोगों का स्नेह मिलेगा और उनका प्यार मिलेगा। अब सभी 12 राशियों की तो बात मैं नहीं कर रहा वीडियो में, क्योंकि सब के लिए इस प्रकार की सिचुएशन नहीं बन रही है। पर जिन 6 राशियों की बात करूँगा उनके बारे में बताऊँगा और एक वीडियो अलग से बनाऊँगा जिसमें सभी 12 राशियों को कवर करूँगा। तो इसलिए दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपसे जो मैं बात करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा मिथुन राशि की। अब जितने भी जातक इस समय मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना। ज्योतिष एक प्रॉपर शास्त्र है, इसमें मुझे मैंने अब तो इतना ज़्यादा बारीकी से अनुभव कर लिया
क्योंकि कहते हैं ना, जैसे जैसे डेली कुंडलियाँ देखते हैं, लोगों के विचार सुनते हैं, तो और ज़्यादा माइंड भी हमारा और एक्सप्लोर करता है, हमें इस दुनिया की और ज़्यादा हकीकत समझ में आती है। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, पर मैंने कम उम्र में कम से कम अपनी उम्र से 3 गुना ज़्यादा का अनुभव ले लिया, और इसका सीधा सीधा क्रेडिट जाता है मेरे कार्य क्षेत्र को, ज्योतिष के क्षेत्र को। जब आप ज़्यादा अनुभव लेते हो तो आपके पास विचारों का संग्रह हो जाता है। और आज मुझे खुशी है कि इतना जब मैं लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ और फिर उन ग्रहों को टटोलता हूँ कुंडली में, तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है। और आपका सहयोग मिलता है तो फिर तो बात ही क्या है। जब आप सब्सक्राइब लाइक करते हो तो फिर तो आनंद और आता है, ऐसा लगता है वीडियो बनाना मेरा सार्थक रहा। तो दोस्तों, मिथुन राशि की चर्चा प्रारंभ करता हूँ। आपके लिए ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, पर आपके लिए एक होता है ना वेरी वेरी गुड, और एक होता है बिल्कुल ऊपर का, एकदम एक्सीलेंट, वेरी गुड से ऊपर का। तो आपके लिए वेरी गुड है पर एक्सीलेंट नहीं है। अब यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी होकर के बुध ग्रह पंचम भाव में आ रहे हैं, शेयर मार्केट में के स्थान में, अकस्मात धन लाभ के घर में, आपके यश कार्य की सिद्धि के घर में, संतान के घर में। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर देता हूँ, जितने भी मिथुन राशि के दर्शक मुझे सुन रहे हैं, आप नोटिस करिएगा, इन 11 दिनों में आपको ज़बरदस्त गेन हो जाएगा। आपकी राशि के स्वामी बहुत बलवान सिचुएशन में है। इसके अलावा जो आपके शुक्र ग्रह हैं वो भी 2 अक्टूबर तक बुध के साथ पंचम भाव में बैठे हैं। ऐसे योग जल्दी लौटते नहीं हैं, इसीलिए आप मेरा प्रेडिक्शन ध्यान से सुनना। अगले वर्ष फिर आप देखना, आपके लिए ये अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, जुलाई का महीना, अगले 2022 में फिर आप नोटिस करोगे कि बड़ा अच्छा आपका बेहतरीन निकलेगा, क्योंकि ऐसी ग्रहगति फिर दोबारा अगले वर्ष लौटेगी। इसलिए दोस्तों, ये बुध का और जो शुक्र का द्विग्रही योग तुला राशि में बन रहा है, 11 दिन के लिए बन रहा है, तो बैठना मत, बस काम करो, मेहनत करो, प्रयास करो, प्रयास में सफलता मिलेगी, ये आपसे कहना चाहता हूँ। धन लाभ के अवसर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपके काम बनेंगे, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा और आपके सुख साधन भी बढ़ेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव की जिम्मेदारी भी यहाँ पर बुध ग्रह के पास है। इसलिए भी ये समय आपके लिए बहुत निर्णायक और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से अपनी वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करूँगा तुला राशि के बारे में। तो जितने भी जातक अब मुझे तुला के सुन रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक समझिए मेरे फल को। मित्रों, यह जो राशि होती है, इसके स्वामी स्वयं होते हैं शुक्रदेव, और आपकी राशि के स्वामी शुक्र और आपके भाग्य के स्वामी बुध दोनों एक साथ में स्वयं तुला में गोचर करेंगे। 11 दिन के लिए करेंगे। 22 सितंबर से ये शुरुआत होगी। अद्भुत व अकल्पनीय फल यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, बेशक यहाँ पर 22 तारीख की सुबह 8:20 तक बुध ग्रह आपके स्वयं राशि के हैं कन्या में, पर हैं तो 12वें स्थान में। तो आपके इन्होंने खर्चे खूब कराए, पैसा नहीं टिकने दिया। अब यही बुध आपको यहाँ पर पैसा टिकने भी देगा और भाग्य के अनुरूप काम भी करवाएगा। और ये नीच भंग राजयोग, शश नाम का महापुरुष राजयोग, शुक्र का मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग और शुक्र की और बुध की सुंदर युति, ये लक्ष्मी योग के रूप में आपको धन की वर्षा करेगी। आपको बम्पर लॉटरी मिलेगी, बम्पर लाभ मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ही आनंद में सुखद ये समय रहेगा। आपका व्यक्तित्व, आपकी ऑरा, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आपके सर्कल में नए लोग जुड़ेंगे, नए लोग आपसे मित्रता करेंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और दूसरों के, अगर आप लाइजनिंग का काम करते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और तुला राशि वालों, अगर आप फिल्म क्षेत्र के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको 100% कोई लाभ अच्छा मिल जाएगा। आपको निश्चित तौर पर ही मैं कहना चाहता हूँ कि आपको भरपूर मात्रा में एक अच्छा साइन, एक अच्छा रुका हुआ पेमेंट, ये सब राशि के अनुसार प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ। इसीलिए मित्रों, ज्योतिष शास्त्र है, कई बार अच्छा होता है। अभी यही तुला वालों के लिए बुध 22 तारीख तक इतना अच्छा फल नहीं दे रहे थे, मैंने आपको बताया था। मैंने कहा इतना अच्छा नहीं दे रहे थे, अच्छा तो दे रहे थे पर थे 12वें भाव में। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगी सिचुएशन।
2 राशियों की चर्चा कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं एक्सीलेंट श्रेणी की। तो एक्सीलेंट श्रेणी में सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। जितने भी जातक मुझे अभी कन्या के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी वो बड़ी ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त शब्द अपने आप स्वतः निकल गया, और इसीलिए क्योंकि सेकंड हाउस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हाउस होता है ज्योतिष में, धन का, परिवार का, अन्न धन का, वस्त्र का, हमारी आवश्यकताओं का, प्रारंभिक शिक्षा का, वाणी का, वाक शक्ति का, चेहरे का, खूबसूरती का, इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। अब क्यों मिलने जा रही हैं? देखिए, आपके भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र तुला राशि में धन के घर में सेकंड हाउस में बैठे हैं, और अब 22 तारीख से इनका परम मित्र बुध भी इसी घर में आ जाएगा। कैरियर को लेके आ रहा है, आपके मान सम्मान को लेके आ रहा है। कैरियर भी बढ़ेगा, प्रमोशन, पदोन्नति, और आपके कर्म क्षेत्र का धन के साथ में संबंध बन रहा है और भाग्य के साथ में बन रहा है। इसका मतलब जो आप प्रयास करेंगे वो आपके सही साबित होंगे। इस दौरान आपको पेमेंट मिलेगी। इस दौरान आपको सरकारी क्षेत्र में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी भी रूप में आपकी पेमेंट फंसी हुई है, रुकी हुई है, तो वो मिल सकती है। और यहाँ पर बुध शुक्र की सुंदर युति का आनंद उन लोगों को भी मिलेगा जो स्पोक्स पर्सन हैं, लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर हैं, पढ़ाने लिखाने का काम है, यानी कि वाणी का है, वाणी से छाप छोड़ना सामने वाले व्यक्ति पर, उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको लाभ मिलेगा, जनता का स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। धन की आवक होगी और फिल्म लाइन से लाभ मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि जो कन्या राशि है, नो डाउट बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त वाला प्रभाव, और स्वयं आपकी राशि में सूर्य मंगल बैठे हैं, आपके प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट और सबसे सर्वश्रेष्ठ इसी श्रृंखला में, क्योंकि 4 की बात करनी है, और अभी आपसे हमने बात करी कन्या की, और अब नेक्स्ट जो राशि रहेगी उसका नाम है धनु। तो धनु के दर्शकों, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिट बन रहा है वो काफ़ी फेवरेबल बन रहा है। अब मन में विचार आ रहा होगा कि इस राशि के स्वामी जो गुरु हैं उसके साथ तो शुक्र की शत्रुता है और बुध सममित्र हैं। फिर क्यों? फिर इसलिए क्योंकि लाभ स्थान में ये शुक्र और बुध की युति हो रही है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है बुध के पास में वो कैरियर का है। कैरियर को लेके, जॉब को लेके, राज्य में प्रतिष्ठा को लेकर के, सरकारी कार्यों को लेकर के, प्रमोशन ट्रांसफ़र को लेकर, आपके आजीविका के साधनों को लेकर, पिता के साथ संबंधों को लेकर के, इतनी सारी चीज़ों को लेकर के बुध प्रॉफिट के घर में आ गया, और वो भी स्वयं राशि के शुक्र के साथ में। इसीलिए अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर के आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ दे देंगे, विदेशों से अच्छा लाभ आ जाएगा। और जो आपको एक तनाव चल रहा है ना काम को लेके कि जी काम नहीं बन पा रहे हैं ठीक तरीके से, वो अब काम भी बनेंगे। इस चीज़ को लेकर के भी मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसलिए निश्चिंत हो जाइए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और ये समय 11 दिन का है, और 11 दिन तो वैसे भी बड़ा शुभ होता है। 11 का तो नेक करते हैं लोग, 21 का, 31 का, है ना, 101 का। तो ये 11 दिन आपकी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर लाभ की ओर स्थिति नज़र आती है। धनु की भी बात हो गई। अब आपसे बात करते हैं एक नेक्स्ट राशि की, और अभी तो बचती हैं 2, पहले इसकी बात कर लें फिर लास्ट की बात करेंगे। कुंभ राशि। जितने भी जातक अब मुझे कुंभ के सुन रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक समझिए, आपके लिए परिस्थितियों का जो निर्माण है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और वो काफ़ी अच्छा क्यों हो रहा है ये आपको समझा देता हूँ। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि, और शनि की बुध की और शुक्र की आपस में है घनिष्ठ मित्रता। ज्योतिष में भाग्य का, धन का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर भाग्य स्थान नवम होता है, और इसी स्थान में शुक्र और बुध बैठेंगे। दोनों इकट्ठे हो जाएंगे 22 तारीख को सुबह 8:20 से, और फिर 2 अक्टूबर तक दोनों साथ रहेंगे।
बहुत बढ़िया है। यहाँ पर शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग ऑलरेडी चल ही रहा है भाग्य में, तो आपको भाग्य बहुत सहयोग कर रहा है। और आपके लिए क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा विशेष है, एक्सीलेंट, कि आपका शुक्र अष्टम भाव से निकल जाएगा, अष्टम से निकल के और भाग्य के घर में आ जाएगा, और वो भी पंचम का स्वामी होके आ जाएगा, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में। बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त लाभ देगा। आपकी नीतियाँ बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होंगी, आपको मुकदमे इत्यादि में विजय प्राप्ति का योग बनेगा, आपके बच्चों के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके स्वयं भाग्य और पिता के घर में बैठे हैं बच्चों के लॉर्ड बुध। और साथ में आपको शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, और बुध शुक्र की सुंदर युति का भाग्य के रूप में कहना ही क्या, बहुत अच्छा समय है। इस समय का लाभ उठाना और ना उठाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे तो जब समय अच्छा आता है तो लोगों को कम मेहनत में लाभ ज़्यादा मिल जाता है, कहते हैं ना जी, हमने मेहनत कम करी पैसा ज़्यादा आया। ऐसे ही योगों में बनता है, जब शुक्र बुध हो, अच्छी जगह हो। ये तो यहाँ इनफैक्ट भाग्य में है तो ये और ज़्यादा मजबूत देंगे, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ाएंगे, आर्ट को आपकी निखारेंगे, आपकी कला जो है और बढ़े। जितने भी चित्रकार हैं, हस्तकार हैं, जितना भी फिल्म लाइन से जुड़े लोग हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का काम जो करते हैं उनका बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कि कहने का अर्थ ये है कि कुंभ के लिए ये जो 11 दिन हैं बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं आपसे एक और नेक्स्ट राशि, और राशि का नाम रहेगा मित्रों मकर। तो जितने भी जातक अब मुझे मकर के सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार यह योग दसम भाव में बनेगा। यहाँ फिर एक बार शुक्र का मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, साथ में केंद्र त्रिकोण राजयोग, और स्वयं राशि का बुध, और वो भी भाग्य को लेकर के बुध कैरियर में बैठ गया। कैरियर में ही शुक्र बैठा है, कैरियर में ही आपकी बुद्धि, संतान, धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, मंत्रणा शक्ति, गुप्त धन, इन सब चीज़ों का लॉर्ड शुक्र वो बैठा है अपने परम मित्र बुध की युति में। 22 तारीख से लेके और 2 अक्टूबर तक रहेगा। तो 2 अक्टूबर तक का ये जो समय है बहुत ही आनंद में व्यतीत होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी दोहराया नहीं है। मैं तो बस आपसे ये कहूँगा कि आप इस समय का जितना लाभ उठा सकें उठा लीजिए, क्योंकि भाग्येश त्रिकोण, पंचम भाव और नवम भाव, ये त्रिकोण होते हैं, पिलर होते हैं हमारी कुंडली के, इन दोनों के लॉर्ड केंद्र में है। पंचम का स्वामी शुक्र, नवम का स्वामी बुध, और एक कैरियर में बैठे हैं। आपकी जॉब में इतना ज़बरदस्त योग मिलेगा, जिनको जॉब नहीं मिल रही थी उनको इन 11 दिनों में जॉब मिलने का प्रबल योग बन रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और यदि आपकी मकर राशि है तो कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 17 सितंबर से 20 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराने के लिए आप संपर्क करें 9899 888 433 7011 805461। दर्शकों, आप सभी के लिए